हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको जल्दी से मेरा इंट्रो दे करके मुद्दे पे वापस आते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं पिछले 4 साल से भारतीय शेयर बाज़ार में काम कर रहा हूँ। शुरू के 6 महीने मैंने भी लॉस किया और साथ ही साथ मैं सीख भी रहा था, और अगले 6 महीने मैंने पिछले 6 महीने के लॉस को रिकवर किया और पिछले 3 साल से मैं अभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। एज ए ट्रेडर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे न्यूज़ होते हैं जो आपको जानना चाहिए, आपकी ये ट्रेडिंग जर्नी में बहुत इम्पैक्ट करते हैं। वीडियो के अंत में मैं मेरा डेली जो P&L रिपोर्ट है, आज मैंने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, ये मैं ज़रूर शामिल करूँगा। इसके अलावा मेरी कोशिश है कि मैं यूट्यूब पे एक ट्रेडिंग कम्युनिटी बिल्ड कर पाऊँ, जहाँ पे हम डेली चार्ट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, डेटा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम कुछ ख़ास न्यूज़ के साथ। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत सरकार का एक और बड़ा कदम देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को 62,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील को मंजूरी दे दी है। इस डील के तहत इंडियन एयरफोर्स को 97 LCA Mark 1 फाइटर जेट्स मिलने हैं और ये फाइटर जेट्स आने वाले टाइम में रिटायर हो रहे MiG-21 की जगह लेंगे। बात करें हमारे MiG-21 की, तो हमारा ये लड़ाकू विमान हमारे लिए 1965, 1971 के अलावा 1999 के कारगिल वॉर में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई लड़ चुका है और पाकिस्तान को धूल चटाई है। 2019 के बालाकोट हवाई हमले के अलावा ये अन्य ऑपरेशन में भी शामिल रहा है। 1971 में इस लड़ाकू जहाज़ ने पाकिस्तान के F-104 को मार गिराया था और F-104 जो फाइटर जेट्स है उसे अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के शेयर प्राइस की, तो आज सुबह हमें 3% से ज़्यादा की गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, लेकिन बाजार खुलने के बाद ही इस शेयर में ज़बरदस्त बिकवाली शुरू हो जाती है और दिन ख़त्म होते होते ये तेज़ी सिर्फ आधे % की रह जाती है। अगली खबर गेमिंग इंडस्ट्री से निकल के आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत पैसे लगाने वाले गेम्स को बैन किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑनलाइन सारे गेम को बैन नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे एप्लीकेशन को बैन किया जाएगा जिनमें बेटिंग होती है, जिनमें पैसे लगाए जाते हैं, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, रमी सर्किल के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। इस बिल के पास होने के बाद अगर कोई व्यक्ति गेम में पैसा लगाता है, कोई इंडिविजुअल अगर पैसा लगाता है, तो उसे गुनहगार नहीं बल्कि पीड़ित माना जाएगा। साथ ही इस तरह के जो एप्लीकेशन बनाने वाले कंपनी हैं, जो इनके मालिक है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर सजा की बात करूं तो आरोपी पाए जाने वाले कंपनी के मालिक पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्पॉन्सरशिप या एडवर्टीजमेंट में शामिल पाया जाता है तो उसे 2 साल की जेल या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अपराध गैर जमानती है, मतलब नॉन बेलेबल है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन मनी गेम्स को बैन करने से सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अभी बात करते हैं डेटा की। आज का डेटा आ चुका है FIIs और DIIs की बाइंग सेलिंग का। हमेशा की तरह FIIs ने आज भी सेल किया है। इन्होंने आज लगभग 1038 करोड़ का सेल किया है। वहीं पे DIIs ने आज 1686 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है। अगर आज मैं मेरे P&L की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन में कुछ लगभग 10,000 रुपये के आसपास का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। चूँकि मैंने इसको हेज किया है, मेरी हेज स्ट्रैटेजी होती है हमेशा, तो यहाँ पे तो मुझे 10,000 का नुकसान हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ मुझे यहाँ पे 22,700 रुपये के आसपास का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में हूँ। मुझे मेरी स्ट्रैटेजी हेज होती है, तो एक साइड मेरा नुकसान हो रहा होता है, एक साइड प्रॉफिट हो रहा होता है। मेरी कोशिश होती है कि जिधर मेरा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा हो। ऐसे तो FIIs और DIIs के बहुत सारे डेटा है, लेकिन मैं एक चीज़ पे आप सभी का ध्यान खींचना चाहूँगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 8 अगस्त की ये मार्केट है और निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। ये फ्यूचर का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, निफ्टी फ्यूचर का। तो निफ्टी 8 तारीख को निफ्टी का जो फ्यूचर है वो 24,363 पे है, और ये कल तक का डेटा है एंजल वन पे। 19 अगस्त है यहाँ पे, और 8 तारीख से 19 तारीख तक निफ्टी में लगभग हमें 500-600 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन इनके जो फ्यूचर के जो पोजीशन है, ये स्क्वायर ऑफ शॉर्ट कवरिंग आती हुई नहीं दिख रही है, स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ पे थोड़ा और रुकता है, कंसोलिडेट करता है, तो इनके फ्यूचर उल्टा और ऐड होंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा बुलिश जो मेरा व्यू है नहीं है। अगर आप ट्रेड करें तो इसको खूब सावधानी से करें, ध्यान से करें। बहुत ज़्यादा मैं बुलिश व्यू नहीं रख रहा हूँ। अभी जो मार्केट चल रहा है, एक रिफॉर्म्स आना है GST को लेकर के, इसके वजह से पिछले 4-5 दिन से बाज़ार ऊपर जा रहा है, लेकिन इनके शॉर्ट्स कवर नहीं हुए हैं फ्यूचर के। बस यही ध्यान दिलाना चाहता हूँ मैं आपको। और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और
आपके कुछ फीडबैक हो तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।